श्री महावीर भगवान की जय, श्री नेमिनाथ भगवान की जय, श्री शांतिनाथ भगवान की जय। यह हमारा परम सौभाग्य है कि हम ऐसे गुरु के चरण सानिध्य में विराजमान हैं जिन्होंने तप के माध्यम से, प्रेरणा के माध्यम से और कार्यों के माध्यम से हम सबको ऐसी अनमोल निधि दी है जिससे हम अपना यह भाव और परभाव दोनों में सुधार कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगा कि मैं किस प्रकार से गुरु की वंदना करूं। जब मैं पढ़ता हूं, करते तपसैल नदी तट पर तिल वर्षा की झड़ियों में, समतार पानी किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में, और ऐसा ही प्रत्यक्ष हमें देखने को मिल रहा है। इस भावना के साथ हम गुरु के चरणों में और गुरु के चरणों में नमोस्तु ज्ञापित करते हुए आज का ये शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। ये शंका समाधान का कार्यक्रम आप YouTube के माध्यम से भी, संस्कार समूह के माध्यम से अपने मोबाइल में देख सकते हैं और अपना इतना लाभ ले सकते हैं क्योंकि महाराज जी की जो भाषा है वो इतनी सरल है कि सीधी हृदय में उतर जाती है। आज के शंका समाधान के प्रथम प्रश्न के लिए मैं जिनसे परिचित हूँ श्री सैलो भैया जी को आमंत्रित करता हूँ। वे अपनी शंका। मन वचन काय की क्रिया को योग कहते हैं। तो अब जिनके पास एक इंद्री है तो सिर्फ काय ही है, वचन वर्गणा नहीं है। जिनके पास वचन भी आ गए उनके पास वचन वर्गणा हो गई। लेकिन मनुष्य के पास तो तीनों है। फिर अब उसको जो भी वह ध्यान करता है अब या कुछ बोलता है तो ये तो सब मन के द्वारा हो रहा है। अब इसमें वचन की और काय की प्रवृत्ति होते हुए भी सब मन से सहित हो रही है, तो अलग अलग इनको कैसे कहेंगे? देखो भैया, जितने भी संसार में जीव हैं उनके पास कोई ना कोई योग तो निश्चित है। बात न लगे कि एक इंद्रिय के पास काय योग होता है, दो इंद्रिय आदि में वचन योग होता है और सैनी पंचमी मनोयोग भी होता है। और इन योग के माध्यम से अनादिकाल से आश्रम बंद हो रहा है और इन योगों के माध्यम से ये भी निश्चित है कोई ना कोई ध्यान भी चल रहा है। चार तरह के ध्यान होते हैं, आर्थ ध्यान, रोध ध्यान, धर्म ध्यान, समझ ध्यान। अब स्थूल रूप से तो अपन ये समझते हैं कि एकाग्र चिंतन निरोध ध्यान, चित्त का एकाग्र होना, मन का एकाग्र होना ध्यान होता है। किंतु आचार्यों ने एक इंद्रिय के भी ध्यान सिद्ध किया है। अब एक इतनी सूक्ष्म परिणति होती है कि हम लोग उसको पकड़ नहीं पाते। फिर भी कुछ बातें ऐसी है जैसे छुई मुई का पौधा आपने देखा होगा, एक इंद्रिय बृहस्पति का है, हम छुए थे तो वो यूं हो जाता है। अब भले ही उसके बाद मन नहीं है, वचन नहीं है, किंतु इस परिस्थिति का ऐसा क्षोभता में वो छूने के पहले ही कुछ ऐसा उससे अनुभव कर लेता, आभास कर लेता है, अपने आप की रक्षा करने में प्रवृत्त हो जाता है। उसके पास भय समय उद्दीपना हो जाती है। इसी के माध्यम जीवन चलता रहता है। अपन ये नहीं कह सकते कि यदि मान लो मन नहीं तो कर्म का आश्रम नहीं हो सकता, वचन नहीं तो कर्म का आश्रम नहीं हो सकता, किंतु काय योग के माध्यम से वचन का आश्रम हो सकता है। इसलिए व्यक्ति को तीनों योग से सावधान रहना चाहिए। कोई भी योग अशुभ रूप ना हो, शुभ रूप हो, इतना अपने को जानना चाहिए। श्री ओम प्रकाश जी से मैं निवेदन करना चाहूँगा वे अपनी बात रखें और अपने, हो सकता है उनके ज्ञान से हमको भी लाभ मिले। क्या मैं इस मार्ग में बहुत ही देर से पहुंचा हूं। मुझे कुल 5 साल
2015 में मुझे आचार्य श्री के दर्शन हुए। और संयोग ऐसा कि मतलब दर्शन ऐसे हुए कि मैं पूरी तरह से बदल गया। नौकरी के बाद में, रिटायर होने के बाद हम जबलपुर आके सेटल हुए। तो और उसी वर्ष कहते हैं आचार्य श्री का 2015 में ग्रीष्मावकाश हुआ था वहाँ। तो इतना प्रभावित हुआ कि और अब धीरे धीरे मैं बढ़ रहा हूँ। और चलो भैया मेरे एक तरह से लोकल गुरु हैं, ये मेरी शंकाएं जो भी होती हैं उनको उनका समाधान करता रहता हूँ मैं भैया जी के साथ में। और वहाँ पर जो स्वाध्याय वगैरह होता है उसमें भी मैं सीख रहा हूँ। तो मैं अभी तो बहुत ही मतलब पीछे हूँ। ठीक है, ये अपनी बात व्यक्त की है, भावना व्यक्त की है। और देखो, कुछ बातें पूछने से और बोलने से नहीं होती हैं, उनके जीवन को देखकर गृहस्थ की काली खोपड़ी से वो कैसे बाहर निकल के आए, ये भी आपको अपने आप में अपने जीवन की शंका का समाधान है। गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन गाए। ऐसे भैया जी की बात से ऐसा लगा कि आचार्य जी के प्रथम दर्शन से वो इतने प्रभावित हुए कि उनके जीवन में एकदम परिवर्तन आ गया। गुरुओं की महिमा का बखान नहीं किया जा सकता है। अगली जिज्ञासा के लिए मैं भैया जी को आमंत्रित करें। पूज्य महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, जब हम दीक्षा लेना चाहते हैं और आचार्य श्री भी दीक्षा देना चाहते हैं, तो फिर इसे क्या माना जाए? क्या हमें नरक का बंध हो चुका है या कोई और किसमें कारण बनता है? ये मन में हमेशा ऐसा भाव बना रहता है कि सब कुछ अनुकूलता होने के बाद भी वो चाह भी रहे हैं, हम भी चाह रहे हैं, लेकिन दीक्षा नहीं हो पाती है। किसी के साथ भी ऐसा होता है, तो उसका क्या क्या कारण और क्या उसका उपाय हो सकता है? ये हमारे संजय भैया है, न खाते गांव के हैं और नेवर के हैं, दोनों के बीच में संदलपुर ग्राम में रहते हैं। अच्छी साधना, बहुत पुरानी ये भी उनचारी भी है, बहुत सही सरल है। बात लगे हमारे पास वर्षों बाद मिलते हैं हमको, मगर इन्होंने जो प्रश्न किया बहुत गंभीर है, इसमें शक नहीं। ये लोग साधना करते हैं और साधु बनना चाहते, मुनि बनना चाहते, गुरु महाराज भी सबको बनाना चाहते। देखो कितना ध्यान रखना चाहिए, हमारे कोई भी काम होता है वो उपादान कारण और निमित्त कारण के माध्यम से होता है। उपादान कारण स्वयं वस्तु होती है और निमित्त कारण बाहर के वो कार्य होते हैं, माध्यम होते हैं। उन कार्य माध्यमों में जो अंतरंग कारण होता है वो अपने ही कर्म का क्षोभ आदि होता है। बहिरंग कारण अपना प्रसाद भी इसमें कह सकते हैं। अब उपादान के क्षेत्र में बात करें, प्रत्येक आत्मा रत्न को प्रकट कर सकता अपने आप में। निमित्त कारण में आप लोग साधना कर रहे हैं, आचार्य महाराज जी के संपर्क में लगातार निवेदन भी करते हैं, किंतु जो अंतरंग कारण है, निमित्त कारण में भी बाह्य कारण के उपरांत अंतरंग कारण मुख्य होता है। अंतरंग कारण यदि अपना अनुकूल हो तो बहिरंग कारण के बिना भी काम हो सकता है। अंतरंग कारण क्या होता है? तो अपना ही कर्म होता है। उस कर्म में कौन सी कर्म को ले तो अंतराय कर्म को, कोई भी काम करना चाहते विघ्न आता है तो वो विघ्न अपने ही अंतराय कर्म के उदय से आता है। तो हम ये मान सकते हैं अपने लाभ अंतराय कर्म का उदय है, अथवा चारित्र मोहिनी कर्म का उदय है, जिसके माध्यम से हम रत्नात्रय को मुनि रूप पुण्य वितराग अवस्था जिसको बोलते हैं, साधना की अवस्था बोलते हैं, उसको हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। मगर संजय भैया मायूस होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। किसी ने कहा डटे रहो दरबार में, धका धनी के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा आप धनी बन जाओ। चाहता हूँ हमारे ब्रह्मचारी भैया जी के लिए
इनमें खास बात एक और मैंने महसूस की, ये सुबह हमारे साथ ही पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं। शांति धारा की भी रुचि रहती है। सामान्य रूप से ब्रह्मचारी भैयाओं की शांति धारा में रुचि उतनी नहीं रहती है जितनी इनकी मैंने देखी। ये स्वयं बोली ले लेते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और इनके भावों में, परिणामों में भी मैंने बहुत सरलता महसूस की है। मैं उनसे ये अनुरोध करूंगा कि वे अपनी शंका रखें। महाराज, मेरे घर में अब मन नहीं लगता और बाहर कुछ पाने के लिए स्वयं आप इस संघ में या कि और भी संघ में रहना चाहते हैं, ऐसे ठीक समझ में आ गया। ब्रह्मचारी ये कह रहे हैं कि हमारा घर में मन नहीं लगता, घर में से उदासीनता आ गई, आपके संग में रहना चाहते हैं। देखो शेषता सरलता आपके पास में करने की भावना भी मेरे साथ समाज लिए आप करते हैं, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो अपने व्रत लिए हैं आपने आदर्शी से, उनका पालन करते रहो, ठीक है ना। तो मना तो नहीं है, मगर अपने को एक ही लक्ष्य रखना है कि संलेखना एक अनुष्ठान ऐसा होता है जिसके माध्यम साधक तीसरे भाव में मोक्ष जा सकता है, ठीक है ना। अपने को संलेखना को लक्ष्य में रखकर साधना करना है, ठीक है। मैं श्रीमती अल्पना बेटी को आमंत्रित करना चाहता हूँ, वे अपनी बात रखें। आपना का नाम नहीं, अल्पना? महाराज जी, जैसे अभी आपने संज्ञा के बारे में बताया, जैसे आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, तो महाराज जी इसको किस प्रकार से समझना चाहिए कि संज्ञा क्या होती है? संज्ञा को समझ। देखो गोमटसा जीव कांड में रूपों की चर्चा है, मतलब अध्याय उसमें बताएं, उसमें एक संज्ञा अधिकार भी आता है। अभिलाषा का नाम संज्ञा है, अर्थात चाह का नाम, इच्छा का नाम संज्ञा होता है। वह मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है: आहार, भय, मैथुन, परिग्रह। जब प्राणी को आहार की इच्छा होती है तो असाता वेदनी कर्म का अंतरंग कारण होता है, बाहर से भोजन आदि को देख करके भोजन करने की इच्छा होती है, ये आहार संज्ञा होती है। भय संज्ञा, अंदर में भय कर्म का उदय होता है, बाहर में डरावना कोई माहौल मिलता है, भय संज्ञा हो जाती है। उसी प्रकार वेद करने की उद्दीपना होती है, बाहर में विषय मिल जाते हैं, मैथुन संज्ञा की उद्दीपना हो जाती है। 14 परिग्रह संज्ञा, अंदर में लोभ कषाय का उदय होना, बाहर में वस्तुओं को देखना एक परिग्रह संज्ञा का कारण है। किंतु इसमें अंतरंग कारण मुख्य रूप से कर्म ही उदय में होता है। तो हमारा जो कर्म का उदय चलता है उसके अनुसार वह संज्ञा होती है। नीचे की भूमिका में वो व्यक्त होती है, ऊपर की भूमिका में अव्यक्त रहती है। जैसे 10वें गुणस्थान तक परिग्रह संज्ञा है, जबकि मुनि महाराज 6ठे 7वें गुणस्थान में परिग्रह रहित होते हैं। ये अव्यक्त रूप से अंदर में चलती है, वो सामान्य व्यक्ति के पकड़ के विषय में प्रत्यक्ष ज्ञानी पकड़ सकते हैं। स्थूल रूप से नीचे की भूमिका में हम देख सकते हैं, भूख लगती है उस समय बाहर में भोजन चाहते हैं और उपलब्ध होता है तब भी नहीं भी होता है। भूख तो लगती है, भोजन को देखने पर भी लगती है और कभी बिना देखे भी लगती है। तो अंदर में जो असाता वेदनी की उदय उदीर्णा है उसके माध्यम से एक आहार संज्ञा होती है, ऐसा अपने को जानना चाहिए। हमारे चतुर्मास और आगामी 3 मास की याचना के साथ हमारे चतुर्मास में पूर्ण रूप से समर्पित परिवार के प्रतिनिधि के रूप में मैं अजंता परिवार की ओर से आमंत्रित करना चाहता हूँ।
नमोस्तु महाराज जी। जब नमोस्तु महाराज जी, जब जन्म होता है तो इंसान इतना खुशी होती है सबको, जब मृत्यु होती है तो इतना रोता है क्यों ना फिर? इसके बारे में कुछ ऐसा बोलते हैं ना, हर चीज से बोलते हैं दूर होना चाहिए, मुक्ति मिलना चाहिए, इतना दुखी क्यों होता है इंसान? देखो ऐसा रहता है, आप लोगों को मेरी भावना की अंतिम पंक्ति को याद रखना चाहिए। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। हम लोगों को वस्तु स्वरूप का भान नहीं होता, तत्व ज्ञान नहीं होता, तो ये हंसना रोना चलता रहता। यदि हम लोग वस्तु स्वरूप का सही सही ज्ञान करेंगे तो जन्म के समय में ना हंसना होगा और मरण के समय में न रोना होगा। ये तो हमारे तत्व की अनभिज्ञता अजानता है, इसलिए हम ऐसा करते रहते। यथार्थ में देखें, कोई भी वस्तु का ना जन्म होता न मरण होता, ये तो पर्याय उत्पन्न होती है और पर्याय समाप्त होती है। इसलिए अपने लिए वस्तु स्वरूप का भान करना चाहिए। अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्द भी अपने को तत्व ज्ञान में थोड़े सहयोगी होते हैं। जन्म को क्या बोलते हैं आप? बर्थ बोलते हैं। मरण को क्या बोलते हैं? डेथ बोलते हैं। हाँ, अब देखना, यदि वस्तु का एकांत से उत्पाद ही है, जन्म ही है, तो बर्थ नहीं बोलना था, बिगिनिंग बोलना था, शुरुआत। और वस्तु का एकांत से समापन है, नाश ही होता है, तो डेथ नहीं बोलना था, एंड बोलना था उसके लिए। ना एंड बोलते हैं ना बिगिनिंग बोलते हैं। इसी से अपने को सोचना है, वस्तु ना उत्पन्न होती है ना वस्तु नष्ट होती है। ये वस्तु स्वरूप को अपने को समझने का प्रयास करना चाहिए। और ऐसा भी नहीं, लोग व्यवहार में भी कुछ आप प्रयोग करते हैं वस्तु स्वरूप को। सुनो, अब मान लो, देखो घर में एक लड़का है एक लड़की है, हम एक लड़का है एक लड़की है। अब पिताजी ने क्या किया, लड़के की चेन थी उसको तोड़वा करके लड़की की चूड़ी बनवा दी। अब देखना, लड़का ने देखा मेरी चेन कहाँ गई, वो बेचैन हो गया, रोने लगा, मेरी चेन का हाथों पटकने लगा। और लड़की की चूड़ी बन गई, वो खुश हो गई, बाहर आयुष की तो खिलखिलाने लगी हो। अब सुनो, पिताजी ना रो रहे हैं ना हंस रहे हैं। उन्हें बताया 10 तोला सोना मेरे घर में ही है। फिर लड़के के पास था, लड़की के पास आ गया। उसी तरह अपने को ना हंसना चाहिए ना रोना चाहिए, मगर संसारी प्राणी हैं, मोह के बस में होकर ये सब करता रहता है। इसलिए आप लोगों में यहाँ ये सूतक पातक चलती रहती है, अथवा शोर सूतक कहते हैं। क्या करें, अनेक प्रकार उसमें भी तुलना भी हो जाती है, कोई लड़का चाहता है कोई लड़की चाहता है, तो इस प्रकार संसार में चलता रहता है। वस्तु स्वरूप का जब ज्ञान हो जाएगा तो सब समता में बदल जाएगा और कुछ नहीं है। किसी ने कहा है, सुनो, सुख में सौ यार होते हैं, दुख में कपड़े भी भार होते हैं, जो सुख दुख में समता धारे वो 100 में 4 होते हैं। बहुत सी बहुओं बेटियों के मैं नाम नहीं जानता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सब अपनी अपनी बात कहें। और लेकिन इसके बाद हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं चतुर्मास समिति के, मैं उनको जरूर आमंत्रित करना चाहूँगा, क्योंकि इतनी सरलता से चतुर्मास कराना, इतनी दृढ़ता से चतुर्मास कराना, ये मनीष के ये स्वभाव की बात है। और मैं उनके लिए बधाई देता हूँ और ये भी कहता हूँ कि कभी वो पीछे नहीं हटे। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, किसी किसी को बिना मेहनत किए सब कुछ मिलता है, किसी किसी को मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं मिलता, तो इसमें उसका पुण्य पाप क्या है महाराज जी? इसमें बहुत अच्छा। पहले तो वकील साहब ने कुछ बोला मनीष को लेकर के, तो मैं तो ये कहूँगा, इटारसी में सबसे स्वार्थी व्यक्ति मिला तो मनीष जैन मिला। क्योंकि लोग देखो, कोई धन देकर, कोई तन देकर, कोई समय दे करके अपना लाभ लेते हैं।
हमारे मनीष भैया सब लोगों का छठ व्यवस्था सब ले लेते हैं। बताओ, लोग अतिथियों को भोजन कराते हैं, वो फोन लगा के सूचना दे के ले जा करके छठ व्यवस्था ले लेते हैं। लोग महाराज को आहार दान देते हैं, वो व्यवस्था करके डाल लेते हैं, और स्वयं भी 16 आहार भी कराते हैं। और इतना ही नहीं, अपने घर में भी पूरी व्यवस्थाएं इस प्रकार बना कर रखते हैं कि 50 लोग भी आए तो स्वीकार है, 10 लोग भी आए तो स्वीकार है। बस उनके लिए तो ऐसा लगता है कि रोज यही काम करते रहे। और वे सही में वे मनीष भैया जो है ना, जिनकी बात कर रहा है, ये चातुर्मास के अध्यक्ष के काबिल नहीं है, ये तो 12 मास के अध्यक्ष होना चाहिए। और दूसरी बात, बहन जी ने प्रश्न पूछा है अंश की माँ ने, तो ये कह रहे हैं कुछ लोगों को बिना किए सब मिल जाता है और कुछ लोगों को करने पर भी नहीं मिलता। देखो बहन जी, हमारे यहाँ 8 कर्मों में एक नाम कर्म आता है। नाम कर्म में एक यशस कीर्ति नाम कर्म का उदय होता है, दूसरा यशस कीर्ति नाम कर्म का भी उदय होता है। ये निश्चित है, वर्तमान में ऐसा होता है, अच्छा करने पर भी अपने को नहीं मिलता और किसी को बुरा करने पर अच्छा मिल जाता। उसका पूर्व का यश कीर्ति नाम कर्म का उदय, जिसने अच्छा किया बुरा मिलता, अपने कीर्ति नाम कर्म का उदय। इसमें भी घबराने की बात नहीं, बड़े बड़े मुनि राजों के साथ भी ऐसा हो जाता है। आप लोग तो ग्रस्त हो, इसलिए ये तो जीवन में चलता रहता है। मगर इतना याद रखना, किसी ने आज अच्छा किया है तो आज भले ही बुरा मिल रहा है, किंतु कल उसको अच्छा फल भी मिलने वाला है। देर कितनी भी हो जाए, अंधेर नहीं होगी। अब देखो, एक उदाहरण रखता हूँ आपके बीच में। सेठ जी सामायिक कर रहे थे और उनको प्यास लग गई। सेठानी जी का भाव भी खराब नहीं था, वो दिए में घी डाल दी गई और सेठ जी का नियम था, जब तक दीपक में घी रहेगा मैं सामायिक करता रहूंगा। गला सूख गया, आर्त ध्यान हुआ, प्यास लग रही थी, तुरंत आयु का बंद हो गया और मर करके मेढक बन गया। अब मेढक बन गया तो आप कह सकती हैं सामायिक करना बेकार है, प्यास है के पानी पी लो, वो अच्छा है, आठ ध्यान तो नहीं, मेढक तो नहीं बनेगी। ये सारी समय ना, हमारे यहाँ कर्म सिद्धांत में प्रत्येक व्यक्ति के प्रत्येक पुरुषार्थ का लेखा जोखा रहता है। आप यदि आपका गला सूखा, आपको पानी की याद आई, तुरंत आयु का आश्रम बंद हो गया, मेढक बन गया पक्का। मगर आपने सामायिक की थी, आपने पंच परमेष्टि का स्मरण किया, तो ध्यान लगाया था, तो आपको मेंढक की पर्याय में जाकर के भी वो पंच परमेष्टि याद रहे और संकेत मिलते ही और नगर की वो भेरी की आवाज सुनते ही नगर के लोग तैयार हुए या न हुए, वो मेढक तैयार हो गया। वो एक पाउंडी दबा के भगवान की पूजन करने को, अनंत परमेष्टि की पूजन करने को तत्पर हो गया। और पूजन का भाव भी देखो कि वो वहां पहुंच नहीं पाया, हाथी के पैर के नीचे दब करके क्या मरा नहीं, अमर हो गया, देव बन गया। तो ये सब होता है। इसलिए अपने को तो अपने कर्तव्य को करना चाहिए, फल क्या मिलेगा चिंता नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप याद रखो, क्रि धातु से कर्तव्य शब्द बनता है और क्रि धातु से कर्ता शब्द बनता है। कर्ता बनने में अहंकार होता है और कर्तव्य करने में मार्दव धर्म होता है। इसलिए हमें अपना कर्तव्य करना चाहिए। होता है, सीता ने क्या गलत किया था, अंजना ने क्या गलत किया, द्रौपदी ने क्या गलत किया, चंदन वाला ने क्या गलत किया, इन लोगों को याद करके अपने जीवन में समाधान प्राप्त कर लेना चाहिए। नमस्ते महाराज जी, आज मेरा स्टेटस देखकर हमारे पम्पम भाई का एक क्वेश्चन आया कि जो नारायण श्री कृष्ण थे वो अपनी माँ की 8वीं संतान थे और रविन्द्रनाथ टैगोर थे वो 14वीं संतान थे और बाबा साहब अम्बेडकर वो भी 14वीं संतान थे। तो हो ये रहा है कि अभी हम दो हमारे दो के चक्कर में जो महापुरुष वगैरह पैदा होना बिल्कुल बंद हो गए। हाँ। और उसके कारण हमारे समाज को हानि भी हो रही है, हमारी समाज पीछे जा रही है। तो हमारी समाज को क्या करना चाहिए?
देखो ऐसा रहता है, सुनो, समझदार को तो संकेत ही पर्याप्त होते हैं। आपने जिन लोगों के नाम गिनाए वो अपने क्षेत्र में वाकई में स्तंभ थे, किंतु हम यदि धर्म की दृष्टि से देखें तो ये अपने को भी विचार करना चाहिए। आज के ये दीदी, आज की संकीर्ण बुद्धि बालों की तरह यदि मान लो मल्लप्पा जी और श्रीमंती होते, उनका भी एक पुत्र एक पुत्री होते, तो शायद हम आपके इटारसी से तमाश नहीं कर रहे होते, क्योंकि उनके यहाँ 4 पुत्र थे, 2 पुत्रियां थी। इसलिए दूसरे नंबर के पुत्र ने जन्म लेकर के संस्कार प्राप्त करके पाठशाला आदि में संस्कार को मजबूत करके उन्होंने मुनि दीक्षा को अंगीकार किया। तो इतना संयम का माहौल आज वर्तमान में दिख रहा है। कली काल में जो विषयों की चकाचौंध में लोग डूबे हैं, वहां पर हजारों हजार लोग संयम धारण करके वीतराग धर्म की पताका फहरा रहे, आत्मकल्याण कर रहे हैं। इससे लोगों को ये सीखना चाहिए कि हम लोग अपनी 4 दीवार तक सीमित न रहें। अभी एक बहन जी ने प्रश्न किया था, अच्छा करने पर भी अच्छा नहीं मिलता, बुरे करने वाले को भी अच्छा मिल जाता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कभी कभी पुरुषार्थ करना भी तो आवश्यक होता है। अब लोग चाहते हैं कि हमारा खूब नाम हो जाए, हमारी खूब प्रशंसा हो, मगर वो प्रशंसा वो नाम भौतिक क्षेत्र में ही नहीं होता, बल्कि भौतिक क्षेत्र के उपरांत यदि व्यक्ति अध्यात्म क्षेत्र में आता है तो मैं समझता हूँ कई गुना उसका यश फैल सकता है। अब देखो, अभी मैं नीचे बैठा था, एक IAS शोभित जैन का फोन आया था, उसका छोटा भाई भी डिप्टी कलेक्टर है, फोन आया था। अब मैंने ना फोन लगवाया था, उसका फोन आया था, जो अभी सोलन से भोपाल से लोग आए थे, तो फोन आया था, बोलता महाराज जी मेरी एक सेवा। मुझे लगा वो IAS अधिकारी, मैंने क्या सेवा, तो मैंने उसको आशीर्वाद बोला और कहा भैया जब आवश्यक तो बताएंगे आपके लिए कि जल्दी इटारसी आना चाहता हूँ मैं। अब कहने का मतलब है एक IAS अधिकारी है, आप लोग या तो फोन लगा नहीं पाओगे या वो सुनेगा नहीं। इसलिए आप लोगों को ये सोचना चाहिए हमारे घर के जो बच्चे धर्म संस्कार प्राप्त करें, आचार्य विद्यासागर जी की तरह वो ऐसी साधना करें कि देश का प्रधानमंत्री भी उनके चरणों में माथा झुकाने को आए। तो आप ऐसा पुरुषार्थ करें तो मैं समझता हूँ घर में 4-6 बच्चे होते हैं, कौन विद्यासागर बन जाए, कौन चंदन वाला बन जाए, किसको कह सकते हैं। इसलिए आप लोगों को इन बातों को ध्यान रखना चाहिए, अपने परिवार में अपने समाज में सोचना चाहिए, मगर आप लोगों को इसे ध्यान नहीं जाता है। अब चूंकि मैं भी सब बातें कैसे करूं, वो रिकॉर्डिंग कर रहा है भैया, तो लोग सुनेंगे तो अलग हो सकता है, क्योंकि देश के लोगों का विचार कोई अलग है, तो देश समाज की आवश्यकता भी अलग है। हम लोग कमाते भी हैं और हम लोग दान भी करते हैं, देश को शहीद भी होते हैं, टैक्स भी देते हैं, मगर हमारे घरों में विधान जो दशा हो रही है वो हमारी ना समझी से या अधिक समझदारी इसको बोलते हैं, इसके कारण हो रही है। आपको अधिक समझदारी नहीं दिखाना चाहिए, पुराने लोगों का अनुकरण करना चाहिए। मैं अगले प्रश्न के लिए, मैंने शायद बहुत इनको शायद देखा नहीं कभी, तो इन्हीं को आमंत्रित करता हूँ। नाम भी नहीं जानता हूँ, आप अपना नाम भी बताइए। महाराज जी, जैसे कभी कभी अपन का इच्छा है कि हमको ऐसी जगह जाना है, मंदिर जाना है, पाठशाला जाना है, तो कभी कभी क्या पता अचानक मतलब अपने भाव परिवर्तन हो जाते हैं, तो वो किस वजह से होते हैं? देखो बहन जी, क्या होता है, कभी कभी जब अपना दृढ़ संकल्प नहीं होता तो हमारा मन डमाडोल तो रहता है, निश्चित नहीं हो पाता। मेरी ये दीक्षा नहीं हुई थी तो मैं सोचता था कि दीक्षा लेना कि नहीं लेना। 7 प्रतिमा हो गई, केसरोज करने लगा, एकासन करने लगा, तब तक मेरा कोई निश्चय नहीं था। अचानक मुझे 7 बजे बुलाया शाम को कि क्यों, क्या करना है, मैंने बताओ क्या करना है। दीक्षा हो रही, अच्छी बात, लेना है मैंने देना है, ले लो मैंने दे दो हैं, और मेरी दीक्षा हो गई अचानक। ये सब भी होता है। अब आप लोगों से कई बार बोलते हैं मंदिर से निकलते हैं आप लोग,
यदि मान लो मंदिर से निकलते जब वो अनंत बच्चा हो चाहे आप हो, यदि मुट्ठी में चावल होंगे, मुट्ठी में द्रव्य होगा, तो कोई शक्ति नहीं उसको मंदिर न पहुंचा पाए। खाली हाथ जाएंगे तो पता लगा अरे भैया घर से मंदिर गए थे, वो छोला पकवान खाने लगे तो ऐसा हो जाता। इसलिए अपने लिए हमेशा कुछ अवलंबन लेना चाहिए। अब देखो मुनि महाराज को द्रव्य का अवलंबन नहीं बताया, द्रव्य पूजन नहीं बताई, श्रावकों को द्रव्य पूजन करने को बता दिया। क्यों? श्रावक लोग संसार में अनेक प्रकार के विकल्प लेके चलते हैं, इसलिए उनको द्रव्य अवलंबन लेकर पूजन करने को बताया है। महाराज जी हम रात्रि भोजन का और आलू प्याज का आजीवन करते हैं। हाँ, बहुत अच्छा है। नहीं मंदिर का तो नहीं, हमें प्रतिदिन मगर मंदिर खाली जरूर आते जाने जाते का हैं। द्रव्य लेके जाने ये वाले का मंदिर कहीं पर जाओ कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। अगली जिज्ञासा के लिए मैं श्रीमती मीना जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ, जो निरंतर रूप से अपनी जिज्ञासा रखती हैं और जिज्ञासा वही रखती हैं, प्रतिमाधारी हैं और 3 प्रतिमा हो गई, 1 से 3 हो गई यार, बहुत बहुत बात। मैं इसलिए और इनको महत्व देना चाहता हूँ, जिज्ञासा वही रख सकता है जो अध्ययन करता है, और इसलिए इनका निरंतर अध्ययन चल रहा है। ऐसे ही ये अपने मार्ग पर आगे बढ़ती जाए, इन भावनाओं के साथ इनसे निवेदन है। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि अवधि ज्ञान और मनय पर्याय ज्ञान में क्या अंतर है? बहुत अच्छा। तत्वासु देखो अवधि ज्ञान और मना परे ज्ञान में अंतर क्या है? वैसे तो दोनों ही ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञानों में आते हैं, किंतु अवधि ज्ञान जो होता है वह द्रव्य क्षेत्र काल भाव की सीमा को लेकर इंद्रिय और मन की सहायता के बिना रूपी पदार्थ को विषय बनाता है। मना परे ज्ञान भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की सीमा को लेकर दूसरे के मन में स्थित विषय को अपना ज्ञान का विषय बनाता है। अब देखो दोनों में अंतर क्या? एक तो क्या होता है मन में स्थित विषय को दूसरे के मन में इस विषय को विषय बनाता है, किंतु एक सामान्य से दूसरी वस्तु को विषय बनाता है। अब जैसे उदाहरण देता हूं आपको, अब मेरे मन में क्या है? ये मना परे ज्ञान विषय बनाया। मेरी मुट्ठी में क्या है? ये अवधि ज्ञान विषय बनाया। दोनों ही हैं, मगर एक मुट्ठी के वस्तु को भी आप जान सकते हो वो अवधि ज्ञान के माध्यम से, मगर मेरे मन में क्या भाई मन परे ज्ञान के माध्यम से जान सकते हो। इसमें ऐसा अंतर जानना चाहिए। अनेकों लोगों के मन में जिज्ञासा है, लेकिन घड़ी जो बोलती है वो बोलती है आज नहीं कल। अंतिम प्रश्न के लिए मैं श्रीमती संगीता जैन को आमंत्रित करना। महर्षि घातीय कर्मों का नाश भी क्रमबद्ध पर्याय से क्रम से होता क्या? घातीय कर्मों का नाश भी क्रम से होता क्या? बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने सिद्धांत का। हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता। घातीय कर्म का नाश भी क्रम सा होता है। 8 कर्मों में 4 कर्म घातीय होते हैं, 4 अघातीय होते हैं। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी, अंतराय, ये घातीय कर्म होते हैं, शेष अघातीय कर्म होते हैं। उनमें सर्वप्रथम मोहिनी कर्म का नाश किया जाता है, और मोहिनी कर्म को नाश करने के लिए पूरे मोक्ष मार्ग में पुरुषार्थ होता है। जो मोहिनी कर्म का आमूल जो अंदर बाहर से आता, उदय से, सत्ता से, बंध से नाश कर देता है, उसको फिर ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय कर्म का नाश तो निश्चित ही प्राप्त नाश करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तब जाके अनंत अवस्था की प्राप्ति होती है। 10वें गुण स्थान तब मोहिनी कर्म का उदय रहता है, और 10वें गुण स्थान के बाद में वह 12वें गुण स्थान में जाकर के वह ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय कर्म का भी नाश करता है।
मोहिनी कर्म 10वें गुण के अंतिम समय में मोहिनी कर्म का नाश करता है, और 12वें स्थान के अंतिम समय में ज्ञानावरणी दक्षिणावरणी अंतराय कर्म का नाश करता है। ये कर्म नाश करने का होता है। उसी प्रकार घातीय कर्मों की बात करें तो घातीय कर्मों की व्यवस्था ये होती है, उनका नाश आयु कर्म के अनुसार भी होता है। मतलब आयु कर्म कम कम बचा है तो वह समुद्घात आदि के माध्यम से वेदनी कर्म, नाम कर्म और गोत्र कर्म को आयु कर्म के बराबर करता है। तो चारों कर्म का अपना 14 गोस्थान में पूरा नाश होता है, फिर मोक्ष मिलता है। महाराज जी एक छोटी सी जिज्ञासा थी, हम मंदिर जाते हैं और हाथ में या डब्बी में द्रव्य लेकर जाते हैं, तो उसका क्या महत्व क्यों जानना चाहिए, और नहीं जाते हैं तो? देखो सुधीर जी, अभी मैंने बहन जी के प्रश्न को लेकर चर्चा की थी कि देखो द्रव्य के माध्यम से भी भाव बनते हैं। यदि मान लो हम पैसा लेके जाएंगे तो कुछ खरीदने का भाव बनेगा, चाकू लेके जाएंगे तो कोई मारने आदि काटने आदि का भाव बनेगा। इसी प्रकार चावल आदि अष्टद्रव्य लेके जाएंगे तो हमें भगवान की भक्ति करने का भाव बनेगा। अब हम यदि चावल हाथ में या डब्बी में लेके जाते हैं तो फिर एक हमारा लक्ष्य, एक संकल्प जैसा हो जाता है, हमें इधर उधर नहीं, पहले मंदिर जाना है, क्योंकि हाथ में द्रव्य है। बोले भी आएंगे तो तुम्हारी चावल मंदिर जाना है अपने को, इसलिए हमेशा अपने को द्रव्य लेके मंदिर जाना चाहिए। एक बात। दूसरी बात यह है, हमेशा याद रखो लोक व्यवहार में भी जो अपने से बड़े अधिकारी होते उनके यहाँ कुछ ना कुछ उपहार लेके जाते हैं, गुलदस्ता लेके जाते हैं, मिठाई का डब्बा लेके जाते हैं, कोई खाने पीने की फल वगैरह लेके जाते हैं, रिश्तेदारी में भी जाते हैं तो कुछ खरीद के ले जाते हैं। ये तो 3 लोक के नाथ प्रभु हैं, इनके चरणों में खाली हाथ कैसे जाएंगे? लोक व्यवहार में ये कहता है कि भगवान के पास खाली हाथ जाओगे तो खाली हाथ लौट के आओगे, और हाथ में कुछ ले जाओगे तो कुछ हाथ में लेके आओगे, कुछ हाथ लग जाएगा आपके लिए। इसलिए हमेशा कुछ ना कुछ द्रव्य लेकर अपने को जरूर जाना चाहिए। नमस्कार।